रुक्मिणी उनकी पालिता पुत्री है। जैसे माता सीता पृथ्वी के गोद से निकली है, वैसे ही एक कमल के फूल में रुक्मिणी जी को बालिका रूप में भीष्मक जी ने प्राप्त किया था। इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम कमला भी है। और वही कमला, वही लक्ष्मी विष्णु के साथ लक्ष्मी है, राम के साथ सीता है और कृष्ण अवतार में रुक्मिणी है। रुक्मिणी का विवाह उनका भाई अपने मित्र शिशुपाल से कराना चाह रहा है। शिशुपाल तो दुष्ट है, दुराचारी है। ये तो साक्षात महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी तो अपने मन से ही वर्ण कर चुकी थी, हमारा पति जब हो तो कृष्ण हो। बड़ी दुखी हो गई जब पता चला कि हमारा भाई हमारा विवाह शिशुपाल से कराने जा रहे हैं। पिता तो सोच रहे थे कि अपने इसका विवाह कृष्ण के साथ ही करना है, लेकिन का बेटा के सामने बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो नहीं चलता है। वही स्थिति हो गई थी। अब द्रौपदी रुक्मिणी सोचती है कि शिशुपाल के साथ विवाह होने से अच्छा है कि हमारा मृत्यु हो जाए। विवाह की तिथि भी घोषित हो गई। अब जितना समय नजदीक आता जा रहा है, रुक्मिणी के अंदर हलचल उतना ही तीव्र होता जा रहा है। व्याकुल हो रही है कृष्ण को पाने के लिए। अपने लोग पुरोहित हैं, ब्राह्मण, उनका सहारा लेते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। उनको एक पत्र लिख करके देती है रुक्मिणी, ये द्वारकाधीश को दे दीजिए, आप पहुंचाइए जल्दी। और उन्हें कहिए कि मैं पति रूप में उनको वर्ण कर चुकी हूँ। यदि वो मुझे नहीं प्राप्त होते तो मैं मृत्यु को ही स्वीकार करती हूँ। अमुक दिन हमारा स्वयंवर की व्यवस्था हो गई है। पुरोहित शीघ्र जाते हैं वहां, द्वारिकाधीश को देते हैं पत्र। जैसे ही पत्र पढ़ते हैं, सारांश रूप में ही भगवान समझ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से विदर्भ तो बहुत दूर है। अत्यधिक जो सबसे तीव्र गति वाला रथ है, जिसमें तेज सबसे तेज घोड़ा लगा हुआ है, वो लेकर के तुरंत चल देते हैं भगवान कृष्ण। यही है भगवान की मर्यादा कि भक्त के पुकार को सहन नहीं करते, विलंब नहीं करते। बलराम भैया देख रहे हैं कि कान्हा इतना तीव्र वेग में कहाँ चला जा रहा है। बगैर मुझसे कहे तो कभी कहीं जाता नहीं, आज क्या है, कहाँ जा रहा है, पता तो किसी को नहीं है। तब तक वो पुरोहित भी तो उसी रथ पर बोल देते हैं जा रहे हैं विदर्भ देश। कहो विवाह करने का मन है तो जेठका भाई से लजाता है बोलने में। तो वहाँ बड़े बड़े सूरवीर सब पहुंचा है, दुष्ट राजा सब है, लड़ाई हो जाएगी, हमको बोलना चाहिए। सारे सैनिकों को डांटते हैं, सेनापतियों को डांटते हैं, अकेला क्यों जाने दिया। पीछे पीछे ये भी रथ लेकर के चलते हैं। वहां नियम है कि पहले बालिका जाती है कात्यायनी माता की पूजा करने। बतला दिया गया था कुछ इशारा पत्र में इसी प्रकार से कि हमको वहीं से उठा लेना है। सैनिकों के बीच में फिरी हुई रुक्मिणी जा रही है पूजा करने। चारों तरफ से सखियां हैं, उसके बाद सैनिक हैं।
भगवान अपने रथ को उसके पास में लगा दिया है। माता रुक्मिणी करुण स्वर में विनती करती है माता कात्यायनी के, भगवती के, कि पिता से ज्यादा जल्दी माता द्रवित हो जाती है। इसलिए माता रो रो करके माता की विनती करती है, स्तुति करती है। माता एक फूल उनके आंचल में गिरा देती है, आशीर्वाद दे देती है, कुछ इशारा करती है, भगवान कृष्ण के रथ पर बैठ जाती है। भगवान कृष्ण को रथ को बढ़ाते हैं, वहां से आगे हाहाकार होता है। शिशुपाल दौड़ता है, कृष्ण का वध कर दिया जाए, इसके वध करने में कोई पाप नहीं। तीव्र गति से शिशुपाल रथ चलाते हुए पीछा करता है, तीर चलाता है, धनुष चलाता है, बाण चलाता है। भगवान अपने रथ को खड़ा कर लेते हैं, सुदर्शन का आवाहन करते हैं। उसका जब वध करना चाहते हैं तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है आकर के कि हमारा भाई है, कोई बहन अपने भाई के हत्या होता हुआ नहीं देख सकता। भगवान कहते हैं तो क्या कोई पत्नी अपने पति के हत्या देख सकता है, देख सकती है? तुम इसके व्यवहार को नहीं देखा, तुमको तो वैधव्य देना चाह रहा था। यह वध के ही योग्य है, इसको वध करने दो, रोको नहीं। अभी बड़ी दुर्दशा ग्रस्त करके शिशुपाल को छोड़ दिया जाता है, रथ द्वारका आ जाता है। इसमें तो आया है कि फिर विदर्भ राज्य आग्रह करते हैं भगवान कृष्ण से, वारात जाता है, विवाह होता है, लेकिन ये रुक्मिणी हरण ही हुआ है। ऐसे विवाह को पिशाच विवाह कहते हैं शास्त्रों में। एक गंधर्व विवाह बतलाया था शकुंतला के, एक ब्रह्म विवाह होता है। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि सवर्णा स्त्री के सवर्ण पुरुष से स्वजाति, जिसको सवर्ण और सवर्ण, ब्रह्म विधि वेद मंत्रों के द्वारा उचित मुहूर्त में विवाह किया जाए, उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और ब्रह्म विवाह इस प्रकार के शर्त पर सवर्ण स्त्री के सवर्ण पुरुष के साथ ब्रह्म विधि से जो विवाह होता है, उसी से उत्पन्न संतान पितर के अग्नि तर्पण और पिंडदान के अधिकारी होते हैं। बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते हैं कभी कभी पंडित लोगों को कि पंडित जी फलाना तो कोर्टे मैरिज कर लिया तो बेटे हुआ। अरे बेटा बेटी का बैल भैंसी को भी होता है, तो में से तो कुछ होता ही है। इसका मतलब विवाह सार्थक हो गया यह नहीं कहा जा सकता। विवाह सार्थक तब होगा जब ब्रह्म विधि से मंत्र के प्रयोग पूर्वक होगा। तत्काल तो लोग देख लेते हैं बेटा हुआ या बेटी हुआ। चतुर्थी दिन जो होता है उसको कहा है कि चतुर्थी पहले दिन का जो विवाह है उसका नाम है पूर्व विवाह, और चतुर्थी दिन होता उत्तर विवाह। हमारे शास्त्र में भी है दसम स्कंध के पूर्वार्ध उत्तरार्ध, माने आगे का आधा, पूर्वार्ध मतलब पहले का आधा। तो भगवान के यज्ञों पवित्र के जो है सो पूर्वार्ध में है, उसके बाद आगे की कथा उत्तरार्ध में। तो उत्तर विवाह चतुर्थी के दिन जब होती है तब विवाह को पूर्ण माना जाता है। उससे पहले विवाह पूर्ण नहीं हुआ है, आधा हुआ है। और जब तक विवाह पूर्ण न हो जाए, कंकन न खोले, तब तक है स्त्री पुरुष का समागम नहीं होना चाहिए।
इसीलिए हमारे परंपराओं में पहले एक दिन रोक करके रखा जाता था और वर कन्या के बीच कोई न कोई एक दो और शयन करते थे लोग। कोई रिश्तेदार वगैरह कोई शयन करता था। क्यों? सब मजाक नहीं था, कुछ न कुछ प्रकृति से पूर्व से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसी प्रकार के काम विकार भी आए तो फिर दो आदमी साथ में है, तीन आदमी साथ में है तो संपर्क नहीं हो पाएगा, तो इसकी रक्षा हो जाएगी। उस बीच में यदि संपर्क किया तो उसको आगे भयंकर रोग आक्रमण करेगा, क्योंकि अभी विवाह पूर्ण नहीं हुआ है। चतुर्थी के विवाह में 4 महत्वपूर्ण मंत्र होता है। यशोघ्नि, धनघ्नि, पतिघ्नि, पशुघ्नि। 4 दोष होता है बालिकाओं में, सब में नहीं भी होता है। कदाचित तो जन्म कुंडली के आधार पर ऐसा माना जा सकता है किसी में हो। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि फलाना कन्या के पैर के लक्षण अच्छा है, आते ही बहुत तरक्की होती है। कभी आई कोई पशु मरना शुरू हो गया, मतलब इसके अंदर कुछ दोष है। तो 4 जो हवन है उसमें प्रमुख हवन चतुर्थी में वही है कि यशोघ्नि, जो दोष इस कन्या के शरीर में है वो नष्ट हो जाए। पशुघ्नि दोष जो है वो नष्ट हो जाए। धनघ्नि दोष जो है वो नष्ट हो जाए। और पतिघ्नि यानी वैधव्य योग यदि है वो नष्ट हो जाए। कोट वाला के हो गया, 4 गो मंत्र पढ़ता है नहीं। लेकिन ये आगे जो ये दुख होता है तो दिखाई देता है, तब घूमता है। पंडित जी कहीं घरारी हमारे तो खराब है, बीमारी तो कहीं और है, इलाज घरारी के हो रहा है। वो बीमारी पकड़ में भी नहीं आता। इसी प्रकार हो रहा है पेट में दर्द, चिकित्सा उसका हो रहा है सिर दर्द की, ये होता है। इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए धर्मशास्त्रीय विधान का, उसको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन आज तो विवाह को ऐसा मजाक बना दिया गया है जिसको कहना क्या। तो पिशाच विवाह कहते हैं, जिसको हरण करके लाया जाता है विवाह होता है, उसको पिशाच विवाह कहा जाता है। इसीलिए राजा विदर्भ ने कहा नहीं, निमंत्रण पूर्वक बारात ला करके रुक्मिणी का विवाह किया जाए। बोलिए श्री रुक्मिणी महारानी द्वारकाधीश भगवान की जय। जय सीता। इसके बाद प्रद्युम्न का जन्म होता है। संबरासुर आता है, प्रद्युम्न को लेकर भाग जाता है। बलराम जी पीछा करते हैं। बलराम जी के देखा कि अब मार देगा ये संबरासुर, तो समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक देता है। एक मछली निगल जाती है, मछुआरा उठा करके फिर संबरासुर को दे देता है वो मछली सहित। उस मछली से निकाल करके प्रद्युम्न को वहां रखा जाता है। संबरासुर की नौकरानी है, नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, कहते इस बच्चे का पालन करो। और यह बच्चा वही कामदेव है जो शिव जी के त्रिनेत्र से भस्म हो गया था, और तुम उसकी पत्नी रति हो, तुम ही इसका पालन करोगे और तुम ही यहाँ से निकाल करके इसे द्वारिका पहुंचाओगी। बोल श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कथा तो बहुत है। विवाह के गाना विवाह के वही है, जहाँ तक सभी में जहाँ तक ले जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया।
अपने ही घर में रहकर बेदर्दी हो गई, अपने ही घर में रहकर बेदर्दी हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना दीवाना बना दिया, तुम्हें समा बना के दिल अपना दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। बनवारी 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 तेरी शादी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी शादी दीवाना बना दिया। तेरी पायल का बन रोना संग में, तेरी पायल का बन रोना तुम्हारी संग में। छोड़े रंग दुनिया के रंग में तेरे रंग में, छोड़े रंग दुनिया के रंग में तेरे रंग में। तुम्हें बना के मथुरा दीवाना बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। बनवारी 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 तेरी शादी
सभी उठाइए, हाथ उठाओ। भगवान के भजन कीर्तन में शर्त नहीं करना चाहिए। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अरे बनवारी 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 तेरी बना दिया, बनवारी तेरी बना दिया। श्री भागे राधे राधे। अब उस द्वारिका नगरी में एक है सत्राजीत। सत्राजीत एक स्यंतक मणि को प्राप्त किया। स्यंतक मणि पहन के सत्राजीत जब आ रहा था तो स्यंतक मणि हीरा से भी कीमती होता है। उसका ऐसा प्रकाश लग रहा था कि सत्राजीत के जो गले में स्यंतक मणि था उसके रोशनी से लगता था कि दूसरा सूर्य शायद प्रकट हो गया। इतनी तीव्र रोशनी थी। वो पहन के आया द्वारकाधीश के दरबार में, तो उनके जो साथी थे अक्रूर जी, एक कहते हैं कि ये रत्न तो द्वारिकाधीश के राज्य में होना चाहिए था, क्योंकि वह रत्न एक दिन में 2 क्विंटल सोना उगलता था। इतना सोना लेकर तुम क्या करोगे? यहाँ राजकोष में जमा कर दो, जो प्रजा के कल्याण में काम आएगा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने तब्बल से इसको प्राप्त किया। हो गई वो बात वहीं। दूसरे दिन सत्राजीत का भाई था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में जाता है शिकार खेलने। एक शेर प्रसेन को मार देता है। 17 मणि उससे प्राप्त कर लेता है शेर। अब उस शेर को देखता है जामवंत जी। तो जामवंत जी उस शेर को मार करके और उससे स्यंतक मणि छीन लेते हैं। भालू क्या पहचाने जो मणि क्या होता है? कहा ये कोई खिलौना है, बड़ा दुलारू बेटी है सत्यभामा। जाम्बवती को दे देते हैं खेलने के लिए। इधर प्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो भगवान के ऊपर कलंक आ जाता है कि इन्होंने इच्छा की थी कि हमारे यहाँ स्यंतक मणि रहे, इन्होंने ही मरवा दिया है हमारे भाई प्रसेन को। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई कि प्रसेन की मृत्यु में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें कलंक लग गया। और वो कलंक क्यों लगा, उसके पीछे भी एक कहानी है। भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक होता है, इसीलिए उस दिन लोग चंद्र दर्शन नहीं करते। तजौ चौथ के चंद्र की नाई गोस्वामी जी ने लिखा। अगर
दर्शन करते तो हाथ में फल लेकर सिंह प्रसेन मवदित सिंह हो जाम भाता हतः सुकुमारस मारो देश ये सह तब से मंत्र यह मंत्र पढ़ के देखना चाहिए। भगवान ठान लिया कि हमको कलंक लग गया तो आज जैसे हो संतक मणि खोज के लाना है। अपने सखाओं को साथ में कर लेते हैं, चल देते हैं संतक मणि के खोज में। जाते जाते भगवान देखते हैं कि प्रसेन तो मरा हुआ है। वहां से आगे बढ़ते हैं तो आगे दिखलाई दे रहा है कि शेर के पंजा का चिन्ह बना हुआ है। भगवान ने निश्चय किया कि प्रसेन को कोई सिंह ने मारा। उस पंजा को देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, पंजा के चिन्ह को देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके आगे जाकर के देखते हैं कि सिंह भी मरा हुआ है। अब चिंतित हो जाते हैं कि सिंह को किसने मारा। तो वहां से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भालू का पंजा है जो जामवंत का पंजा का चिन्ह है। उस चिन्ह को देखते देखते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक गुफा है। गुफा में अंधकार है। अपने सखाओं को कहते हैं भगवान कि तुम लोग वापस जाओ, जब तक संतक मणि प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम नहीं लौट के जाएंगे द्वारका। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो एक बालिका के हाथ में संतक मणि खिलौना के तरह पड़ा हुआ है। बालिका संतक मणि लेकर खेल रही है। भगवान उसके हाथ से छीन लेते हैं संतक मणि। चिल्लाती है। जैसे ही चिल्लाती है उधर से दहाड़ता है जामवंत। त्रेता युग में जो भगवान युद्ध किए थे रावण से, तो जामवंत जी तो कहा ब्रह्मा के पुत्र हैं। सृष्टि के बनने से पहले ही जन्म ले चुके थे जामवंत जी। इसीलिए बूढ़े जामवंत जो कहते हैं, जामवंत सभी में अधिक उम्र वाले थे। जब लड़ाई संपन्न हो गई तो बहुत जो भारी योद्धा होता है उसको तो छोटा मोटा से लड़ने में मजा नहीं आता। तो भगवान कहे क्या जामवंत जी, मन संतुष्ट हुआ कि नहीं? देह के चुलचुली बंद हुआ कि मन है और लड़ने का? तो जामवंत जी कहते हैं नहीं, कहाँ हमारे जोर पाट का कोई योद्धा था। कोई हमको पटक देता तब न हम बूझते, एको मौका से हमको थोड़ा बेहोशियों कर देता तब न समझते। तो हमको तो मन होता है कि आप ही से एक हाथ हो जाता। तो भगवान कहे अभी तो हम मर्यादा अवतार में है, ये लालसा हम पूर्ण कर देंगे द्वापर में। वही जामवंत जी हैं। अब कृष्ण अवतार हो चुका है। कहता अब छीनने वाले कौन होते हैं हमारे बालिका के खिलौना? भगवान कस के गुस्सा मारते हैं। तलमला जाता है जामवंत। कहता है आप कौन हैं? ऐसा गुस्सा तो हमारे परमेश्वर का ही हो सकता है, आप शायद वही हैं, दूसरा तो नहीं इतना जोर से मुझे प्रहार कर सकता। उनके चरण में गिर जाता है। संतक मणि भी सुपुर्द कर देता है और कहता है हमारी जो पुत्री है जामवती, इसका भी विवाह हो जाए। वहां से संतक मणि को लेके आते हैं भगवान कृष्ण और कहते हैं संतक मणि मैं नहीं रखूंगा, ये उसे वापस कर दिया जाए। बाद में अक्रूर जी वगैरह गुस्सा करके उसको फिर
छीन लेते हैं मारपीट करके। उसके बाद तीसरा विवाह सत्यभामा से होता है। उसी परिवार में वो संतकमणि है। अब संतकमणि अभी तो नहीं ले रहे हैं, भगवान सत्यभामा को स्वीकार करके ले आते हैं। बाद में संतकमणि भी आता है। इसके बाद यमुना आदि 8 कुल रानियां उनकी होती है, पटरानियां। फिर भौमासुर जो 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था, कारागृह में बंद करके रखा था। भौमासुर पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था, बहुत वीर था, इसीलिए उसका नाम भूमि से उत्पन्न था, इसीलिए भौमासुर था। भौमासुर को पराजित करके सभी बालिकाओं को भगवान ने मुक्त करवाया। इसके बाद भगवान सोचे कि इन बालिकाओं, ये तो निर्दोष है ये बालिकाएं, अब तो इस पर कलंक लग गया है कि भौमासुर के अधीन रहा है, इससे कोई विवाह नहीं करेगा। और विवाह नहीं हुआ तो यह हो सकता है कि दूसरे नरक के रास्ता को न पकड़ ले, गलत रास्ते में न चला जाए। इसलिए सबों को कहा कि हम तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हारी विवाह हमारे साथ हो जाए। तो 16,108 कुल पत्नियां भगवान के हुए। बहुत बड़ा परिवार है, सभी में बाल बच्चे हैं। नारद जी को एक बार मन में होता है कि इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हैं भगवान, थोड़ा देख लिया जाए। नारद जी गए तो देखते हैं वो 16,000 तो सबका अलग अलग प्रकोष्ठ था। एक में झांकते हैं, गेट पर से ही अंदर में नहीं जाते थे, तो देखते हैं रुक्मिणी के साथ पलंग पर लेटे हुए हैं। दूसरे कोठरी को खोलते हैं तो सत्यभामा के साथ लेटे हुए हैं। तीसरे को खोलते हैं तो जाम्बती के साथ लेटे हुए हैं। चौथे को खोलते हैं तो कुछ बाल मंडली के साथ खेल रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने जहां जहां देखा, हर जगह कोई न कोई भगवान के लीला हो रही है। तो इसीलिए कहा कि कृष्ण जो कहते हैं वही करना चाहिए, जो करते हैं वह नहीं कर पाओगे। 16,000 पटरानियां है और सबके साथ एक साथ शयन कर रहे हैं भगवान। बोलिए लीलाधारी कृष्ण भगवान की अब भगवान द्वारका से बलराम हो जाते हैं कुरुक्षेत्र में पहले। अब यहाँ से फिर महाभारत की कथा स्टार्ट हो जाती है। फिर कहते हैं कि भाई एक बार तो सुनाया कि महाभारत में सब मारे जा चुके हैं, तब तो राजा परीक्षित के जन्म हुआ है। तो वो तो ये तो कथा है, वहाँ कथा कहने वाला कोई और है। एक जगह 3 इसमें आचार्य है कथा कहने वाले। एक मैत्रेय जी उद्धव को कह रहे हैं, एक बार की वो कथा है। एक बार गोकर्ण जी धुंधकारी को सुनाया है, और एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो किस कृष्ण के जन्म से आरंभ हुआ, तो महाभारत भी तो उसी बीच में हुआ, इसीलिए महाभारत की कथा है। और सब करने के बाद अंत में परम धाम को पदार्पण करते हैं। कुरुक्षेत्र में जाते हैं, युद्ध में विजयी हो चुका है युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ करने की बात हो रही है। कहा कि राजसूय यज्ञ किया जाए। तो राजसूय यज्ञ यदि आप करेंगे तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो। सभी राजा उसके दास्ता को स्वीकार कर लिए हो।
तो पूछते हैं क्या आपने सभी, आपके अंदर सब सिलेंडर हो गया है? तो कहा एक तो बाकी है जरासंध अभी। राजसूय यज्ञ कैसे करेंगे? भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेते हैं, वहां जाकर चुनौती देते हैं। मुकुट के संबंध में लेकर के कथा तो कुछ ही कह दिया था, इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है। राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। जरासंध के किला पर भगवान आक्रमण नहीं करते, युधिष्ठिर उस पर आक्रमण नहीं करते। उसके बालक जो सुयोग्य था, भक्त था भगवान के, उसको राजा बना देते हैं और राजसूय यज्ञ में निमंत्रण देते हैं। जरासंध का भी पुत्र आता है भगवान के यहाँ, राजसूय यज्ञ में बहुत परिश्रम करता है यज्ञ को सफल बनाने में। उसी में सारे लोग पधारते हैं। अब तो दो राजधानी युधिष्ठिर के अंदर है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, जो एक बंटवारा में मिला था, जिसको सजा करके बनाया था, और एक हस्तिनापुर है। तो इंद्रप्रस्थ का जो महल है उसका तो बनावट ऐसा है कि दुर्योधन को भी निमंत्रण मिला है। इसमें आए हैं यज्ञ में, देखते हैं कि जहाँ पानी है वहां पर जाता है सीधे तो भेज जाता है उसको, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ कपड़ा उठा लेता है। शीशा के चमक में पता नहीं चलता था। वही देख करके द्रौपदी हंस देती है। कभी कभी हंसना भी काल हो जाता है। हंसने का, रोने का, गाने का समय होता है। और सबसे बड़ी बात होती है अपनी जिह्वा पर लगाम लगाना। आवेग का कि क्रोध क्या है? पाप है। क्रोध में के ज्वाला में कोई झुलस सकता। कोई स्त्रियां तो अपने पति को खो देती है, अपने पुत्र को खो देती है, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लहर जाती है। परिणाम क्या होता है? उसमें पुत्र की बलि पड़ जाती है या पति की बलि पड़ जाती है। इसलिए बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखनी चाहिए। अपने जुबान को यथासंभव समेटने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही शब्द बोली कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, उसी के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। अगर वही एक वचन नहीं बोला हुआ होता तो महाभारत नहीं। महाभारत का जड़ वही है। चीरहरण होता है। चीरहरण में भगवान पहले वरदान दिए हुए हैं उनको कि जो तूने हमारा अंगुली कट गया है इसमें बांध दिया, तो इस सूत्र से तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। जिस समय आरत हो जाती है पितामह के ओर, धृतराष्ट्र के ओर, विदुर के ओर, अपने पांचों पति के ओर देखती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। सब अपने अपने सिर को झुकाए हुए है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होते हैं। और जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान पधारते हैं। भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। इसलिए अपने ताकत पर, गजराज के साथ भी वही हुआ। जब तक अपने ताकत पर, अपने परिवार के ताकत पर भरोसा था तब तक भगवान नहीं पधारे। जैसे ही भगवान के शरणागत हुआ भगवान पधार गए। द्रौपदी जी उसी प्रकार से जब देखा कोई काम नहीं आ रहा है, कोई महारथ ही नहीं, लाज बचाओ, लाज बचाओ या के नंद लाला, ब्रजवाला कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला। लाज बचाओ, लाज बचाया के
मैं हूँ पुजारी तेरा, मुझे न रुलाना। मैं हूँ पुजारी तेरा, मुझे न रुलाना। गिरधारी बंदवारी आजा नंद लाला, ब्रजवाला कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला। कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला। तूने गजराज बजाया, चक्र सुदर्शन ले तुझे खुआया। चक्र सुदर्शन लगे तूने गाया। सुन ले मुरारी ये गिरधारी आओ नंद लाला, ब्रजवाला कन्हैया मुरली वाला। कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया मुरली वाला। किया जुल्म मुझे पे तो शासन भाई, किया जुल्म मुझे पे शासन भारी। जन लागे तीर हमारे। जन लागे तीर हमारे। तीर बढ़ाओ जल्दी से आओ मेरे नंद लाला, ब्रजवाला कन्हैया मुरली वाला, कन्हैया
भगवान राजसूय यज्ञ सफल करके अज्ञातवास के बाद सारे महाभारत के युद्ध समापन होकर के अपने द्वारिका धाम को आते हैं। यादव लोग बहुत उदंड हो गए थे, कुछ पापी लोग कुछ बचे हुए थे। कहा कि इधर का तो साफ करके हम चले आए, अब यहाँ कुछ जो बचा है उसका भी विनाश होना जरूरी है। श्राप तो लगा ही हुआ था, मूसल वाली कथा तो शायद कह ही दिए थे। यदुकुल का संहार हो गया। अब भगवान सोचते हैं कि पृथ्वी माता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई, अपने धरा धाम को पधारते हैं। बोली से वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भजन भैया श्री सीताराम जी महाराज की बोल शंकर भगवान की कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण बिहारी बोले कार कार आयो शरण बिहारी बोले कार कार कैलाश के निवासी नमो बार कैलाश के निवासी नमो बार आयो शरण बिहारी बोले कार कार आयो शरण बिहारी बोले कार कार
दया के अनुपम आगे एक बारे मुझको हमारे को आगे एक बारे मुझको हमारे को आयो सरल बिहारी बोलो आयो सरल बिहारी बोलो माइक बंद हो गया। शंकर भगवान की राधे राधे। भगवान के वैकुंठ धाम गमन के बाद जी बाबा उद्धव जी पहुंचते हैं। कितनी सुनाई थी। उद्धव जी थोड़ा चिंतित होते हैं कि आप अपने धाम को चले जाएंगे तो फिर यहाँ रहने वालों की क्या स्थिति होगी, अब किसके शरण में जाएगा। उद्धव जी को ही भगवान ने कहा था कि अपने शरीर को मैं भागवत पुराण के पन्ने पन्ने में समर्पित कर दे रहा हूँ। इसका एक एक अक्षर हमारा अंग है। यही कलयुग में जीव के उद्धार का कारण बनेगा। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित तो अनशन व्रत में थे ही, इस प्रकार से भगवान में तल्लीन हो गया था। अब कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, अब तुम जिस समाधि में चले गए हो वो तक्षक तुम्हें क्या बिगाड़ सकता है। सुखदेव जी की आज्ञा पाकर के राजा परीक्षित ने अपने प्राण वायु को ब्रह्मांड में स्थिर करके निकालना चाह रहा था। ऐसे भी निकाल सकते थे प्राणवायु को, ऊर्ध्वगति तो उनकी हो चुकी थी, लेकिन ऋषि का भी शाप सत्य हो इसके लिए तक्षक आता है, डस लेता है। राजा परीक्षित शरीर को छोड़ देते हैं। इसलिए जो भागवत भक्त भगवान के शरण में आता है, कलयुग में भागवत गर्जना करके पापों को नष्ट करने वाला है। अब सौनक आदि पूछते हैं विभिन्न पुराणों के संबंध में, तो ये अध्याय जो है इसमें कहा है कि जो पुराण कितने श्लोक है, किन पुराणों में यह सुनने से सभी पुराणों को सुनने का फल मिल जाता है। सूत जी कहते हैं सौनक जी पुराणों की अलग अलग संख्या श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन है। दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग सुनिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या 14,500 है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000 और वामन पुराण में 10,000। कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है।
गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उसमें श्रीमद् भागवत जैसा कि पहले कहा जा चुका है 18,000 श्लोकों का है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित करके ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने पहले सुनाया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। महापुराण में भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं जो अमृत स्वरूप है, जिसके सेवन से सत्पुरुषों को बड़ा ही आनंद मिलता है। ये सारे वेद और उपनिषदों का सार है। इसके प्रयोजन एकमात्र मोक्ष है। कि जो भादो महीने के पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोना के सिंहासन पर रखकर दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में अभी तक दूसरे पुराणों की शोभा नहीं होती जब तक श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भागवत पुराण समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस का पान करके थक गया है तो कहा है कि वह रम नहीं सकता शास्त्रों में। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैष्णवों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत का स्थान है। श्री भागवत महापुराण सदा निर्दोष है। वैष्णव भक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। यह परमहंसों की सर्वश्रेष्ठ संहिता है। यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त है। इसका श्रवण, पठन, मनन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसे सभी प्रकार की शक्ति मिल जाती है। इसकी तुलना में कोई पुराण नहीं है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाने के लिए प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया था। नारद जी ने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी ने अपने शिष्य सुखदेव जी को सुनाया था और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश किया था। शोक और मृत्यु जिसके पास नहीं फटक सकते, हम उन सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिनके कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित रहते हैं। साथ ही हम योगी राज ब्रह्म स्वरूप से सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसे। बोले भागवत भगवान की जय। जहाँ भागवत कथा वार्ता होती हो, जहाँ लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन, मन, तन जहाँ तक संभव हो करना चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, एक कृष्ण की और एक धन की। कृष्ण के सिवा जो कुछ चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत ही है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता वैसा श्रोता मिले तो कथा में रस मिलता है, और दोनों यदि 2 विचार के हों तो कथा में रस नहीं मिलता।
प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें, कथा समाप्ति पर भगवान के भजन करके हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराए, ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करें, कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि गौदान आदि अर्पण करें। इसके बाद विधि विधान से इस प्रकार जो करने वाला मनुष्य है, स्त्री घर पुत्र राज्य धन आदि जो भी उसे होता है सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु कामना भाव से भागवत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत पारमहंसियों की संहिता है। भागवत यदि सुनना है तो ऐहिक कामना नहीं, सांसारिक वस्तु प्राप्ति नहीं, परम धाम प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। बोले श्री भागवत भगवान की नारायण भजो नारायण भजो
ये हवा के टाइम बहुत जल्द है चले न श्री राम की बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। सभी प्रेम से गाएंगे ये भजन सबको याद है और ताली बजा करके अरे दुनिया दुनिया चले न श्री राम की बिना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना राम चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना राम चले न